पढ़ो जी। इसके पहले 3 वर्ड्स पढ़ें। मीन्स चैप्टर नंबर 3, 4, 5 and 6, that is reconstitution of the firm. Old partnership agreement, new one comes into, but the firm continues. Only the relationship between the partners changes. The firm remains intact and is working. अब पहला, दूसरा और चौथा वर्ड पढ़ के सुनाएं। पहला, दूसरा, चौथा means chapter number 7. The firm is done and dusted. Assets are sold. Liabilities are paid off. That is dissolution of firm. All the 4 words. Same as dissolution of firm. But dissolution of partnership is not dissolution of firm. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ऊपर की कहानी। It involves discontinuation of business of the firm. It doesn't affect discontinuance of the business. It involves only reconstitution of relationship among the. Dissolution of firm means businesses and the firm is. Dissolution of partnership means change in. The most important one. इसके बिना बोर्ड का पेपर पूरा नहीं होगा, 1 नंबर में आना ही आना है। मोड्स ऑफ, पहला जी, बाय म्यूचुअल, a firm may be dissolved when all the partners agree for its कंपल्सरी डिसोल्यूशन। 2 ही हैं, आप इसे डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में मिक्स कर देते हैं। डिसोल्यूशन कंपल्सरी 2 ही है जनाब, जब आपका सारे पार्टनर या एक के सिवाय सारे पार्टनर क्या हो गए, क्योंकि कल्ला बंदा पार्टनरशिप रन नहीं कर सकता, या आपका धंधा ही क्या हो गया। That's it. These are the 2 compulsory dissolution modes, though no third one. By notice, in case partnership is at, the firm may be dissolved by giving notice in to office to on the happening of an, ये तब होगा जनाब जब आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि भैया अगर ये इवेंट हैपन हुआ तो फर्म डिसॉल्व होगी। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा फिर होई जाए, फिर फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। A firm may be dissolved in any of the following events if the partnership deed so provides. पहला जी, Not expiry of the term for which the firm was constituted. 4 साल के लिए बनाई थी जी, लिखा ही होगा ना, डीड में 4 साल के लिए बनाई है तो खत्म हो जाएगी जी। ऑन कंप्लीशन ऑफ, ऑन आपकी पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन कि ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म इज डिसॉल्व्ड, फिर फर्म कंटिन्यू रहेगी जी। ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज, ये जी, ये जिसमें आप करते हो मिक्स, ये डिसोल्यूशन कौन कर रहा है जी, कोर्ट। आई में नहीं आ जाएगी कोर्ट जी, आप कोर्ट के पास जाओगे प्ली लेकर, वो प्ली है ये सारे केसेस तो करेगी जी। अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ permanently incapable of performing, a partner is found guilty of, which is likely to adversely affect the, is breached, partnership agreement is breached, court finds the dissolution of the firm, the business of the firm cannot be carried on except at a, मीनिंग आपको मालूम है कि कोर्ट इसमें इंटरवीन जो है करेगा, इसमें इंटरवीन नहीं करेगा, धंधा बंद हो जाएगा, धंधा चलता रहेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो जाएंगे जी, बुक्स ऑफ अकाउंट बंद नहीं होंगी। एसेट लाइबिलिटी, एसेट बिकेगा, लाइबिलिटी पे ऑफ होगी, एसेट लाइबिलिटी रिवैल्यू और रीअसेस होगा, प्रॉफिट और लॉस राइज होगा, बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होगा। इफेक्ट ये अगर हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली हो गई, ये अगर हो रही है तो ये नहीं होगी। 2 सेक्शन है जनाब, सेटलमेंट ऑफ सेक्शन and payment of firm's debt and private debt, section
सेक्शन 48 कहता है जी कि आपने लॉसेस को कैसे भुगतना है. लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल. नाउ ऑल ऑफ यू नो, आई होप, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर जो है वो है बाय साइड पे. इसका मतलब है पार्टनर की कैपिटल कम पड़ रही है, पार्टनर को पैसा और लेकर आना है, और आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो पहले आप अपने प्रॉफिट्स में से मेट करोगे, फिर कैपिटल में से, और अगर फिर भी नहीं बना तो फिर पार्टनर को बोलोगे घर जाओ और पैसे लेकर आओ. एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, सॉरी एसेट्स. हाँ भाई, सबसे पहले एसेट बेच के पैसा आएगा, कौन लेके जाएगा? थर्ड पार्टी लायबिलिटी. दूसरे नंबर पे नंबर किसका आएगा? पार्टनर के लोन का. तीसरे नंबर पे किसका आएगा? पार्टनर की कैपिटल का. चौथे नंबर पे अगर बचा तो बटेगा अमंग पार्टनर्स इन द रोल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और अगर आपके पास पैसा कम पड़ रहा है तो आप उसे देंगे प्रोपोर्शनेटली. मतलब एबीसी तीनों का लोन है 10,000, 20,000, 30,000. आपके पास पैसे हैं सिर्फ 15,000, तो 10,000, 20,000, 30,000 से रेशो निकल कर आएगी 1:2:3. तो 15,000 बटेगा 1:2:3 में. इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेटली. उसके बाद जी आपके पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट. देखो जी, फर्म के एसेट्स भी हैं, फर्म की लाइबिलिटीज भी हैं. पार्टनर के पर्सनल एसेट्स भी हैं और पर्सनल लाइबिलिटीज भी हैं. फर्म के एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा उससे पहले भुगतेगी फर्म की लाइबिलिटी. पैसा बचेगा तो पार्टनर को मिलेगा, वो भी उसका हिस्सा. पार्टनर के पर्सनल एसेट्स को बेचकर भुगती जाएगी पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी. अगर फिर पैसा बचेगा तो जितना उसका हिस्सा बनता है फर्म की लायबिलिटीज को पे करने के लिए, उतना वो फर्म में कंट्रीब्यूट कर देगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट. अब आता है जी आपका मेन चैप्टर. हाँ जी, क्या लिखा है? करो. इन्हें ए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर करो जी. Realization account debit to asset. करो ट्रांसफर जी. Liability account debit to realization account. हो गया जी. जब आपने ट्रांसफर कर देना, इसका मतलब एसेट और लायबिलिटी का अस्तित्व आपकी बुक में से खत्म हो चुका है. इसके बाद कोई भी एंट्री होगी उसमें एक चीज नहीं आएगी, वो है एसेट और लायबिलिटी. उनकी जगह कौन आएगा? इज दैट ओके जी? आपका एसेट कहां कहां जा सकता है? बेचो, बैंक टू रियलाइजेशन. आपका एसेट ले गया पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. आपने अपना एसेट थर्ड पार्टी लायबिलिटी को दे दिया, नो एंट्री. पार्टनर का लोन है. क्या है? पार्टनर का लोन है. मिस्टर ए का लोन है लायबिलिटी साइड पे. इसका तात्पर्य क्या है? किसने किसके पैसे देने हैं? पैसे देने हैं. इस लोन का बैलेंस क्या होगा? खत्म करो. इज लोन अकाउंट डेबिट. डन जी. क्या ले गया? टू एसेट की रियलाइजेशन. एसेट तो आ ही नहीं सकता. टू रियलाइजेशन. डन है जी. जल्दी बोलो जी. हाल फिलहाल यही होता. एक एसेट का खात्मा इन्हीं तरीकों से हो सकता है. इज दैट ओके जी? लायबिलिटी पे करें टू बैंक. पार्टनर ले गया. Realization account debit to partner's capital account. इसे एसेट दे दिया. पार्टनर का लोन पड़ा है एसेट साइड पे. बैलेंस खत्म करो. किसने किसके पैसे देने? हमने पार्टनर को बोला हमें ना दे, क्रेडिटर को पे कर दे. क्रेडिटर क्या है? कहाँ ट्रांसफर हो चुका है? एंट्री.
टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी. बेसिकली आप बैलेंस शीट में क्या कर रहे हो? एसेट्स को बेच रहे हो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हो. इज दैट ओके जी? हाँ जी. OTR stands for only transfer and realized only if mentioned in the question. ये देखो क्या लिखा है? /OTRBV for intangible assets if their realizable value is, and if it is, Not given. then they are considered to be, Not realizable. or their realizable value is taken as. For tangible assets, if realizable value is, Given. then at that value, otherwise they are considered to be realized at. Book value. हाँ जी. गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रैकेट में लिख दिया जी ऑल टैंजिबल एसेट्स. अगर रिलायबल वैल्यू गिवन होगी तो कर देंगे, नहीं होगी तो जीरो. हाँ जी. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक. OTR BV मींस अगर रिलायबल वैल्यू गिवन होगी तो उतने पे कर देंगे. आपको डेटर बैलेंस शीट में दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेटर रिलाइज होगा एट इट्स बुक वैल्यू. इज दैट ओके जी? हाँ जी. प्रीपेड, एक्रूड, क्या लिखा है जी? ओनली ट्रांसफर. मेरा क्वेश्चन बोलेगा भैया एक्रूड इंटरेस्ट का पैसा जो है वो आपको मिल गया तो ले लेंगे, नहीं बोलेगा तो गया, गई बैग पानी में, पैसा गया डू. प्रीपेड एक्सपेंस कभी वापस नहीं मिलता जी. आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करा रखी है जी, गाड़ी आपने बेच दी, इंश्योरेंस कंपनी से जाके पैसे वापस लोगे? सारी इंश्योरेंस वापस कर दे? नहीं, उसके पैसे आपकी जो कार है उसकी सेलिंग प्राइस में ही एडजस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्या लिखा जी? इन्वेस्टमेंट्स, सेम लाइक टेंजिबल एसेट्स. अगला जी. TPC स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर टू पार्टनर्स. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ट्रांसफर टू. प्लीज क्या लिखा? रेफर. आओ जी. पॉइंट 11. कौन सा लोन है चेक कर लेना. कौन सा लोन है जी? लो जी. लोन टू पार्टनर, दैट इज पार्टनर्स लोन ऑन एसेट साइड शुड बी. आगे क्या लिखा है? रिलाइज के बाद, मतलब इसका रिलेशन अकाउंट से लेना देना नहीं. चलो जी. पार्टनर को लोन दो. टू बैंक, यस. पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू. पैसे गए, वो हमारा क्या है? एसेट. जब आपने उसे लोन दिया था तो आपने उसे क्या दिए थे? तो कायदे से जब वापस करेगा तो आपको कायदे से वापस क्या मिलने चाहिए? ले लो. Account debit to partners loan account. If the question is silent, that is not mentioned whether the partner has repaid the loan or not, तो फिर पैसे नहीं आएंगे जी. फिर आएगी GT रोड. PD रोड, GT रोड. हमने पार्टनर से पैसे लेने हैं. नॉर्मली पार्टनर के कैपिटल का बैलेंसिंग अमाउंट किधर आता है? बाय कैश के टू कैश. सुना नहीं जी मेरे को? इसका मतलब क्या है? फर्म ने पार्टनर के पैसे देने हैं. फर्म ने पार्टनर के पैसे देने हैं ऑन अकाउंट ऑफ. पार्टनर का लोन एसेट साइड पे पड़ा है जी. किसने, किसके पैसे देने हैं? पैसे देने हैं ऑन अकाउंट ऑफ GT रोड. GT रोड में लोन बाबू कहां चले जाएंगे? कैपिटल के अकाउंट में चले गए. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. फिर से पूछना, पार्टनर का लोन अकाउंट कहां पड़ा था? का फेवरेबल बैलेंस खत्म कर दो. तो डेबिट किसे मारना है? के कैपिटल को. अगर क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा है भैया पार्टनर ने आपको पैसे दे दिए, पकड़ लो. कैश बैंक टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. बोर्ड पे नहीं. पार्टनर के लोन का केड़ा बैलेंस? पार्टनर एग्री टू पे. मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं. प्लीज
एसेट साइड पार्टनर्स लोन, क्या ले गया था? क्रेडिटर्स। एंट्री चेक करो प्लीज, Partners loan. चेक कर लो जी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स लोन। कितने का लोन देना जी? लोन उसने लिया था 50,000 का, उसने वापस कितने करने हैं? 50। हमने कहा किसको दे दे पैसे? कितने का क्रेडिटर है? आगे क्या लिखा? Full settle. वो कोई एहसान नहीं कर रहा जी हमारे पे, हम भी अगर क्रेडिटर को पैसे देते तो 60,000 नहीं देते, कितना देते? 50। इसीलिए एंट्री बन गई है। इज दैट ओके जी? क्या लिखा जी? Full settlement. इज Non-return. नो प्रॉब्लम जी। फिर भैया वो सिर्फ आपसे, आपका जो पार्टनर है वो आपके भी आपको सिर्फ कितना पैसा देगा? 50,000। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन में कितना है जनाब? 50। बाकी का पार्टनर नहीं देगा, बाकी का हमें देना पड़ेगा। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ जी, ये इसको जस्टिफाई कर सकते हो? जल्दी बोलो जी। ये रहा सामने पड़ा, क्या है? कौन पे कर रहा है? तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू, लो जी, टू पार्टनर्स कैपिटल। 50,000 उसने पे किए बिकॉज उसने हमसे पैसा ले रखा था, तो वो नहीं देंगे हम उसे। हाँ, वो हमारे बिहाफ पर अब 10,000 के क्रेडिटर पे कर रहा है, एंट्री बन गई। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन जी। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्लीज पार्टनर्स लोन प्रेजेंट वेयर एसेट साइड। साथ में क्या लिखा? नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। अगली 3 आइटम में पढ़ लो जी। ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट्स, वाई अलग से अकाउंट बनाना भाई साहब? हाँ क्या ना? नहीं, ये तुम्हें लॉलीपॉप दिया जाता कि अलग से बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट की नेचर क्यों बनता? टू रियलाइज ऑल दी एंड टू पे ऑफ। एसेट रियलाइज करके जो अमाउंट आएगी उस पर पहला हक किसका है? तो वो सारी थर्ड पार्टियां कहां बैठी हैं? पार्टनर के कैपिटल का नंबर तो तीसरा है, इसीलिए वो साइड पे बैठा है। सबसे पहले एसेट बेच के जो पैसा आएगा वो कौन लेके जाएगा? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। इसीलिए थर्ड पार्टी लाइबिलिटी सारी में उठा के कहां भेज दी थी, और सारे एसेट्स भी कहां भेज दिए थे जो रियलाइज हो सकते हैं। वहां पर पैसा आएगा, उसी पैसे को कौन ले जाएगा? लाइबिलिटीज। हाँ जी, पढ़ के सुनाओ जी। तीनों का सेम ट्रीटमेंट है। ट्रांसफर टू IFR, सिर्फ रिलेशन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जी बस। और अगर मेरे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मेरा ये जो IFR है ये मेरा रिलेशन में नहीं जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में TPC हो जाएगा। अगला क्या है जी? आइए जी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इट्स अ रिजर्व क्रेडिट बाय सेटिंग असाइड टू मीट for by at the time of dissolution any of the following situation may exist which are dealt with as explained below. पहला जी, no liability against TPC transferred to amount of liability is less than WCR 5,000 का है जी, और आपका क्लेम है जी 3,000 का, तो 3,000 रुपए कहां गए? नहीं जी, रियलाइजेशन में 2,000 कहां गए? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ जी, आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन किया। लिसन केयरफुली, WCR 3,000 टू रियलाइजेशन 3,000। पैसे मिल गए वर्कमैन को? जल्दी बोलो। नो, तो दे दो ना जी पैसे फिर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट जी सिर्फ 3,000। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल WCR 5,000, लाइबिलिटी 5,000, तो कितना रिलेशन में गया जी?
फिर पे कर दो जी, रियलाइजेशन टू बैंक। हाँ जी, लाइबिलिटी इज मोर, WCR है जी 5,000, लाइबिलिटी है जी 6,000। हमारे WCR के डब्बे में कितने पड़े जी, तो हम ट्रांसफर भी कितने करेंगे जी, लेकिन वर्कमैन को कितने चाहिए, रियलाइजेशन टू बैंक। डन है जी। हाँ जी, क्या लिखा जी, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चारों कॉमन चीज। थर्ड पार्टी लाए, TP, ट्रांसफर एंड, जितना पे कर रहे हो बताया तो उतना पे करोगे, नहीं बताया तो बुक वैल्यू पे। नेक्स्ट, छोड़ो, पार्टनर्स स्पाउस लोन, ट्रांसफर एंड पेड, इनकम रिसीव्ड इन, वापस करनी पड़ेगी, कितनी करेंगे वो बता देंगे जी क्वेश्चन में। बैंक लोन अगर नहीं बताएंगे तो फिर वापस नहीं करोगे। बैंक लोन, ट्रांसफर्ड एंड, प्रोविडेंट फंड, ट्रांसफर्ड एंड, करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन, कहां पड़ा जी, सुना नहीं जी, का बैलेंस खत्म करो टू बैंक। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट पार्टनर्स लोन, कुछ नहीं मेंशन, चुपचाप पे करो अलग से। पार्टनर्स लोन, पार्टनर कहता कितने दे दो 25 दो, टू बैंक कितने बच गए, फायदा कहां जाएगा, रियलाइजेशन। पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन क्या ले गया, कितने की थी, कैसे ले गया, मतलब मशीन 3500 की नहीं है, मार्केट में कितने की बिकती है, करवा चुका हूं, चेक करो। पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन, एसेट ले गया, चेक कर लो जी प्लीज, पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन। क्लियर हो गया जी, जल्दी बोलो जी। पार्टनर जी फुल सेटलमेंट में नहीं लेकर गया तो 3500 की मशीन कितने में गई जी, 3500 में, टू रियलाइजेशन, बाकी 1500 छोड़े तो नहीं ना जी, उसमें ले लेगा जी पैसे टू बैंक, जैसे यहां लिए थे जी, पार्टनर्स लोन टू बैंक। नेक्स्ट जी, केडी रोड, मैं बता चुका हूं जी आपको, प्लीज चेक करें। पार्टनर का लोन केड़ा बैलेंस है जी, फर्म पार्टनर देने हैं ऑन अकाउंट ऑफ लोन। अगे जी, पार्टनर का कैपिटल केड़ा बैलेंस, किसने किसको पैसे देने हैं जी, हाँ जी, GT रोड है जी, कैसे दी रोड है जी, अलग अलग जाओ जी फिर। पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, पार्टनर्स लोन टू बैंक, पार्टनर का कैपिटल पार्टनर के लोन से कोई ताल्लुक नहीं रखता। हाँ जी, पार्टनर का लोन, पार्टनर का लोन जी क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर फर्म ने पार्टनर के पैसे देने जी, पार्टनर का कैपिटल जी केड़ा बैलेंस, अब किसने देने जी, पार्टनर ने फॉर्म को, हाँ भाई, GT रोड। पार्टनर का लोन कितने का है जी, पार्टनर लोन 50,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू, कितनी कैपिटल है जी, 40,000, बाकी का जी पे करो, एंट्री दो जी फटाफट। चेक कर लो जी, पार्टनर्स लोन केड़ा था ये रहा, पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। हाँ जी, GT रोड। अब आगे बोलो जी, फर्म पार्टनर पैसे देने हैं ऑन अकाउंट ऑफ, फर्म पार्टनर पैसे लेने हैं ऑन अकाउंट ऑफ लोन, कितने का है जी, पैसे कितने आने हैं जी उससे, बोलो बोलो, अपने तो 50,000 ही आएंगे जी, टू पार्टनर्स कैपिटल। डन है जी। एक बार बताना जी, किसने किसके पैसे देने हैं कैपिटल के अकाउंट पे, सुना नहीं जी, ये निपट गया जी, इसकी एंट्री दे दो। फिर से पूछ रहा हूं, किसने किसके पैसे देने हैं ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, कितने निपट गए, कितने नहीं निपटे, ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 10,000 इधर जी, और सिर्फ लोन सेटल कर लो जी, ये 10,000 बाद में देख लेंगे। इज दैट ओके जी, जल्दी बोलो जी प्लीज। क्या लिखा,
हाँ जी, हाँ जी, एप्लीकेबल इन लॉन्ग क्वेश्चन। मैं आपको टीएस में मार्क करा चुका हूं जी। जब ये नरेश जी, ये जो लोन ऑफ नरेश है, ट्रांसफर टू नरेश कैपिटल अकाउंट 43635, ये आपका नरेश का लोन ट्रांसफर हो जाएगा नरेश के कैपिटल अकाउंट में। चेक करो लोन बाय नरेश हाउ मच। लेकिन नरेश के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कितने पैसे, बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पे आ रही है 43635, तो उतना ही ट्रांसफर हो सकता है, बाकी का पैसा 365 हमें नरेश को लोन का देना पड़ेगा। दिस इज द सिचुएशन बेटा जी। 40,000 की जगह मेरे पास आएगा 43635 और टू बैंक मेरे पास आएगा जी 365। ये है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीटी रूल। हाँ जी, ट्रांसफर एंट्री जरिए एंट्री फॉर रिलेशन ऑफ एसेट्स, पेमेंट लाइबिलिटी की, ओटीज आपको बता दिया, ये WCR अपना हो गया। इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर देन द एंट्री विल बी, इफ एनी लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, स्टॉक 20,000 का, क्रेडिटर 25,000 के, क्रेडिटर्स एग्री टू टेक ओवर स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू एट बैलेंस इन 18,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ के ना? आपका क्रेडिटर कितने का, जल्दी बोलो जी। वो आपके स्टॉक की वैल्यू कितनी लगा रहा है? Creditors agree to take over stock of the book value of 20,000 at, तो वो आपके स्टॉक की वैल्यू कितनी लगा रहा है? 18,000 रुपए आप उसे पे, बचे कितने? वो तो पे करोगे, पे करो जी। रियलाइजेशन टू बैंक, इज दैट ओके जी? रीजन, if we will sell the stock then the entry will be, and this cash will be given to the creditor, entry will be की खटिया में तेरी। हाँ जी, आइए, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एंड, हाँ जी, रिकॉर्डेड हो चाहे, सेम ट्रीटमेंट्स सारे के सारे, चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट है चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, बेच दो जी, पे कर दो जी। पढ़ना जी। बचा नहीं आपके अंदर कुछ? क्या है जी ये? देखो जी, 147 पे पहुंच गए, 167 पे खत्म है जी। ओनली 20 पेजेस आर लेफ्ट, जो कब करने हैं जी?